और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन 1910 में भारतीय मूल के एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने तारों की संरचना और उनके इवोल्यूशन की प्रक्रिया का गहरा अध्ययन किया था और इसके लिए उन्हें 1983 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को तारों पर अपने शोध के लिए याद किया जाता है। तारों पर अपने शोध को उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया के सामने रखा था। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल्स की मैथमेटिकल थ्योरी भी तैयार की थी। इस थ्योरी की मदद से हमें तारों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के बारे में एक खास बात और है और वो ये कि वो महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन के भतीजे थे, जिन्हें 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ये चाचा और भतीजे की नोबेल पुरस्कार वाली जोड़ी थी। 1943 में आज पहली बार ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का कारगर इलाज सामने आया था। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक एंटीबायोटिक तैयार की थी जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पहली ऐसी दवाई थी जिससे टीबी का उपचार संभव हो पाया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक ग्रेजुएट छात्र ने की थी जिसका नाम था एल्बर्ट शेट्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल प्लेग के इलाज में भी किया जाता है और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स की सूची में रखा गया है। 1959 में दुनिया का पहला डिस्कोथेक जर्मनी में खुला था। जर्मनी के शहर आकेन में खुले इस पहले डिस्को का नाम स्कॉच क्लब था और माना जाता है कि इस डिस्को के उद्घाटन की रिपोर्टिंग करने के लिए एक पत्रकार आए थे जिनका नाम था क्लाउस क्वेरिनी। उन्होंने अचानक रिकॉर्ड प्लेयर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने हर गीत का चुनाव खुद किया और फिर गीतों की घोषणा की और ऑडियंस गेम्स की मदद से लोगों का मनोरंजन किया। और इसी के साथ क्लाउस क्वेरिनी दुनिया के पहले डीजे यानी डिस्क जॉकी बन गए। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से मशहूर ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड का 1937 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ पर अपनी खोज के लिए 1908 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की खोज भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।